कर यहाँ देखिए ना। सोचा बहुत बहुत अच्छा सोचा, आप ही ने सोचा गिरीश भाई। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको शुक्रिया अदा करूँगा। ये सोच बहुत बड़ी है। ये क्या रहा आपके इसमें होगा? मासूम जान क्या वो बेचारे बोल नहीं पाते हैं, ये जब मतलब मैं आपका काम करता हूँ मिल जाएगा। आप सुचित्रा जी का ले अल्लाह बता रही है, तो इसको कौन देख पाता है? ये कमाल की बात है, सवाल में आया। योजना का स्थापना हुआ है आज, और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं ऐसे स्थापना में मैं अपना हिस्सा ले चुका हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि आज के तारीख में कोई शख्स मासूम जानवरों के बारे दर्द के बारे में सोचे, और खाली सोचे नहीं, 11 एम्बुलेंस डॉक्टरों के साथ का उद्घाटन करे। ये बहुत बड़ी सोच है, और ये सोच को मैं आपके ज़रिए, आप मीडिया के लोग हो, मैं चाहूँगा कि आप जितना इस अवेयरनेस इसकी जो है कि भाई ये 11 एम्बुलेंस है, कोई भी सड़क पे भी बेजुबान कुत्ता या बिल्ली या कोई पक्षी कहाँ पड़ा हो, तड़प रहा हो, तो ये एम्बुलेंस को कांटेक्ट करें, ये तुरंत आ जाएंगे, और ये सब सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है।
और मैं चाहूँगा कि ये जो 11 एम्बुलेंस का उद्घाटन जो आज हुआ है वो 111 होने में टाइम नहीं लगे और 1011 फिर हो, क्योंकि इसकी सख्त ज़रूरत है। और हम इंसानों का फ़र्ज़ बनता है कि बेज़ुबान जानवरों का हम देखभाल करें, हमारा कर्तव्य है और इसमें हमें झिझकना नहीं चाहिए। तो जिसको जितना आप ये जो इनिशिएटिव आज शुरू हुआ है, मैं आपसे विनती करूंगा कि इसकी पहुंच ज़्यादा में ज़्यादा लोगों को पता लगना चाहिए कि ये सुविधा आज मुंबई शहर में अवेलेबल है। तो लोगों को पता लगना चाहिए, क्योंकि तो ही जाके कोई बेचारा जानवर तड़प रहा हो तो उसके काम ये एम्बुलेंस आ सके। धन्यवाद। सर बेजुबान जानवर को इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा है, फ्री में इलाज किया जा रहा है, 11 एम्बुलेंस भी दिया जा रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना है? ये बहुत महान कार्य है। ये ऐसी सोच कहाँ होती है आज के ज़माने में? लोग सब अपना ही सोच रहे हैं। तो ये कलयुग के ज़माने में इतनी महान सोच कि हमें कदर करना चाहिए और इसको हमें जितना हो सके मीडिया के थ्रू आपका भी कर्तव्य बनता है कि इसकी अवेयरनेस आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के थ्रू लोगों को इसकी अवेयरनेस कराइए, क्योंकि इसका फ़ायदा बेज़ुबान जानवर को जहाँ भी तड़प रहा हो उसको तुरंत वो फ़ायदा हो जाए। ये हमारा कर्तव्य है कि ये ऐसा अभी होना नहीं चाहिए कि कोई बेज़ुबान जानवर हमारी शहर में तड़प कर मर जाए और उसको डॉक्टर या एम्बुलेंस नहीं पहुँचे। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। जी आलिया जी को नहीं, मैं आलिया के बारे में बात नहीं करूँगा। गोद भराई हुआ है तो नहीं, आप देखिए, मैं देखो आज के फंक्शन की बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत खुश हैं, मगर मैं इस मंच पे सिर्फ ये योजना के बारे में ही बात करूँगा और कुछ नहीं। वेरी वेरी नोबल इनिशिएटिव, बहुत भला काम कर रहे हैं, भले काम कर रहे हैं एंड इसलिए आई एम वेरी हैप्पी टू कंट्रीब्यूट इन वॉट एवर वे आई कैन। जैसे मैंने कहा कि मेरी पार्किंग खाली पड़ी है, तो प्लीज़ आप अपना एम्बुलेंस रखिए और सबको ये समाज में वर्ड स्प्रेड करना चाहिए कि ऐसी फैसिलिटी है, ऐसी सुविधा है और बहुत 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 नेक काम हो रहा है यहाँ पे। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव और मैं चाहती हूँ कि और प्यार बढ़े जानवरों की तरफ। जैसे हम इंसान को प्यार करते हैं वैसे हम जानवरों को प्यार करें, कंपैशन दिखाएं एंड क्योंकि जब हम जानवर से प्यार करते हैं तो सिर्फ प्यार ही मिलता है रिटर्न में और कुछ मिलता नहीं है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इनिशिएटिव। मैम अभी भी देखा जाए, मैं एक बात और कहूँगी, कुछ महीने पहले मई में मेरी एक कॉकर स्पैनियल है मफिन कपकेक करके, तो संडे का दिन था, शी फेल वेरी इल और मैं घूम रही थी, सब वेट डिस्पेंसरी सब बंद थे, डॉक्टर्स वर नॉट अवेलेबल और मैं अंधेरी में रहती हूँ। तो जैसे हम जानते हैं कि अभी तक सबर्ब्स में कोई एनिमल हॉस्पिटल नहीं है, वर्ली में है, परेल में है, महालक्ष्मी में है, पर सबर्ब्स में नहीं है। तो मैं घूम रही थी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और जब तक अंधेरी से मैं महालक्ष्मी पहुंची, मेरी बाहों में मेरी पेट गुजर गई। तो इट वॉज सो ट्रॉमेटिक एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक, वो तब से मैं लास्ट फ्यू मंथ्स में सोच रही हूँ कि मैं कुछ करके एक एनिमल फैसिलिटी 24 आवर इमरजेंसी फैसिलिटी खड़ा कर सकूं इन द सबर्ब्स स्पेशली। और जब मैं सोमेश ने मुझे इसके बारे में बताया, आई थॉट इट वाज अ गॉड सेंड और भगवान ने खुद मेरे प्रेयर्स आंसर किए हैं कि ऐसा एक फैसिलिटी हो रहा है बॉम्बे में। सो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव। मैम आलिया जी को बहुत भराई हुआ, लोग काफ़ी शुभकामनाएं दे रहे हैं, आपका कुछ कहना चाहोगे? ओ स्वीट बेबी का बेबी हो रहा है, गॉड ब्लेस या। मैम अभी हाल ही में आदि पुरुष मूवी आई है, नहीं देखिए, मुझे ये सब पता, मैंने सुना भी नहीं है फिल्म का नाम, आई एम सॉरी टू से, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं मैं वही देखती हूँ। तो गलत बात है कि मैं किसी फिल्म के बारे में कमेंट करूँ जो मैंने देखी भी नहीं है। तो इसके बारे में बात करते हैं ना, एनिमल्स के बारे में बात करते हैं। पूछना है तो पूछ सकते हो आप। यस अभी भी मुंबई की सड़कों पे लवारिस कुत्ते, जानवर, बिल्ली, एनिमल, लोग अभी भी तड़पते हुए, बारिश में भीगते हुए रहते हैं, तो उनके बारे में क्या कुछ और कुछ करना चाहिए उनके बारे में? देखिए, हमारी सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली ऐसे सेक्शंस है, इंसान भी तड़पते घूमते हैं, एनिमल्स भी तड़पते घूमते हैं।
तो वी नीड टू एक्सटेंड आवर कंपैशन टू बोथ ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। लोगों को लगता है कि सिर्फ एनिमल सफ़र करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स ठीक है, या सिर्फ ह्यूमन बीइंग सफ़र करते हैं, एनिमल्स ठीक है। आई थिंक हम सब जीवित लोगों, सब प्राण को रिस्पेक्ट करना चाहिए, कंपैशन दिखाना चाहिए और हेल्प करना चाहिए, या वो पक्षी हो या जानवर हो या इंसान हो। ये हमारी इंसानियत है एंड इट इज़ एवरीबडीज यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? समस्त महाजन संस्था की ओर से एक साल में 36,000 बेजुबान, रास्ते में तरफड़ते हुए, कीड़े मकोड़े निकलते हुए, इंजर्ड, एक्सीडेंटल पशुओं को जीवतदान देने का 11 एम्बुलेंस भिवंडी से लेकर भाईखला तक, कोलाबा से लेकर कल्याण तक और विराट से लेकर वालकेश्वर तक कोई भी पशु इंजर्ड है तो हम पहुंच के उसको नया जीवन देने की कोशिश कर रहे, प्रयत्न कर रहे। यह 11 एम्बुलेंस मुंबई के सुपर स्पेशलिटी एनिमल हॉस्पिटल ही है यह, जो ट्रीटमेंट देने में हमको आपका सहयोग चाहिए। हमारी हेल्पलाइन नंबर है 915299 5399, सेकंड नंबर 915299 5399। आप हमको, आपके नज़र में कोई भी रास्ते पे इंजर्ड एनिमल दिखाई देता है तो आप तुरंत हमारा संपर्क कीजिए, हम आके वहाँ पे ट्रीटमेंट देने। तो इवनिंग 7 o'clock के अभी शुरुआत है, धीरे धीरे हमारा कार्य विस्तरता जाएगा, देन बाद में 24 आवर्स शुरू करेंगे, लेकिन 365 डेज है वो ऐसे। बड़ा ये अवसर है और होना चाहिए और इसकी अवेयरनेस पूरे देश में जाना चाहिए। ये एक हल्की सी गूंज है, लेकिन जो उसकी अनुगूंज है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए, वो आप लोगों के हाथ में है। ये जो हम बेजुबान बोल नहीं पाते हैं, उन लोगों के लिए हम जो कुछ कर रहे हैं, अबोल प्राणी हैं, तुम जो दोगे वो खा लेंगे, तुम जो कहोगे वो कर लेंगे। उन लोगों के साथ वो कुछ जो अच्छा तो हमको देते हैं, उनके साथ जो बुरा होता है उसके बारे में कोई सोचते ही नहीं। तो वो अगर ये अवेयरनेस आई है और जैसे बता रहे हैं साल भर में 36,000 जानवर नहीं, और इतने बड़े लेवल पे इसको ऑर्गेनाइज करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा काम, माहिर काम है। जैसे कि मैंने यहाँ पे समारोह में जो कुछ पंक्तियाँ कही थी, मैं एक बार दोहराना चाहूँगा जरूर पूरी लोगों तक ये बात मैसेज पहुँचे। वो ये था कि हर दुख जाहिर कर सकते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, हर दुख जाहिर कर सकते हैं क्योंकि हम इंसान हैं। आओ उनकी भी सोचें ज़रा, वो जो बेजुबान है। कहने को है वो जानवर पर संवेदनशील है ज़्यादा। मिलकर हम करें इरादा उनकी व्यथा समझने का, मिलकर हम करें इरादा। स्नेह प्यार देना है उन्हें जब प्रण लेगा हर मन। समस्त विश्व का हर जन तब कहलाएगा महाजन। और यही जो मुहिम है समस्त महाजन की, ये इसी को समर्पित है, क्योंकि हर जन महाजन बन सकता है अपने इस कार्य से, है ना, अपनी इस स्नेह से, इस प्यार से। और ये जो एक कंपैशन है एनिमल्स के प्रति, इससे हर जन महाजन बन सकता है। बस हमें और आपको अपने दिल में ये प्यार, ये स्नेह और ये कंपैशन ये बेजुबान जानवरों के प्रति बनाए रखना है ना। बहुत अच्छी बात कही है राहुल जी। और मैं चाहूँगा बहुत बड़े एनिमल लवर जिसको बोलते हैं, वो हमारे साथ में हैं, आशीष रेगो साहब। उनसे आप ज़रूर बात करेंगे तो वो जीते हैं जानवरों के साथ। पहले उनके ख्याल जान लीजिए आज के बारे में। मैं तो बहुत कुछ कह चुका हूँ और भी कहता रहूँगा। बेजुबान जानवर के लिए इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा है, फ्री में इलाज किया जा रहा है और 24 घंटा भी हो सकता है। अभी तो 24 घंटा नहीं है, लेकिन डॉक्टर का फ्री में इलाज हो रहा है। उनका क्या कहना है आपका? जी, एक्चुअली मैं यही कह सकता हूँ, जो हमने सोचा इन्होंने कर दिखाया। हम इतने सालों से ये कोशिश में थे कि ऐसा कुछ हो, और मैं खुद एक प्रेमी हूँ, जीव जंतुओं का प्रेमी हूँ। और जो भी हमारे पास खुद जो है लगभग 40 बिल्लियाँ हैं और 10 डॉगीज़ हैं, और सारे लोग जो अपने आप ही आए हैं, जो तकलीफ़ में थे वो खुद ही आए। हमारे घर पे भी है, हमारे ऑफिस में भी है। लेकिन एक इंसान को ये सब चीज़ करना बहुत मुश्किल पड़ता है। और मैं बहुत खुश हूँ कि समस्त महाजन जैसा संस्था जो है स्वीट बीट्स के साथ जुड़ के उन्होंने ये बहुत बड़ा कदम उठाया। और ये सिर्फ एम्बुलेंस नहीं है, ये मोबाइल हॉस्पिटल से, ये सबसे बड़ी बात है। और आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि
मुंबई जैसे शहर जो है आज वाकई में प्रगतिशील बोला जा सकता है, क्योंकि छोटे से छोटा जानवर भी आज यहाँ पे सुरक्षित महसूस कर सकता है कि जो तकलीफ में है और जो इमरजेंसी केयर की ज़रूरत है ये फ्लीट ऑफ एम्बुलेंसेस प्रोवाइड करेंगे। और मेरी तरफ से सारा जो है शुभकामनाएं इनके साथ है और मेरी पूरी सहायता इनके साथ है। थैंक यू। मैं सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और इस नोबल कॉज की मुहिम में आप क्योंकि आज शामिल हुए हैं, इसलिए मैं समझता हूं हम सब शरीक हैं इसमें। और हमारे अजीज़ हैं आशीष रेगो जी और मुकेश भट्ट जी आए थे, सुचित्रा कृष्णमूर्ति जी आई थी, हमारे MCI के रविराज प्रणामी जी हैं यहाँ पे मौजूद, और तमाम दिग्गज हमारी आर्टिस्ट हैं प्रियंका शर्मा यहाँ पे। हम लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं गिरीश भाई शाह के साथ समस्त महाजन में। और मैं समझता हूँ ये मेरी खुशनसीबी है कि इतनी बड़ी मुहिम जो है, जो भारत के इतिहास में पहली बार हुई है, फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया की इस किस्म की मुहिम शुरू हुई है, जहाँ सिर्फ इंसान के बारे में नहीं सोच रहा, औरों के बारे में और जीव जंतु के बारे में सोच रहा है और उनकी सेवा कर रहा है, उनकी भक्ति कर रहा है। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है और आने वाले वक्त में आप सबके सपोर्ट से, आपकी सॉलिडारिटी से ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। और 11 मोबाइल हॉस्पिटल्स जो हैं, स्पेशलाइज्ड एम्बुलेंसेज विच आर आल्सो लाइक ऑपरेशन थिएटर्स, उनमें ऑपरेशंस होते हैं। मैं समझता हूँ इनकी बहुत जल्दी जो नंबर्स हैं, तादाद जो है बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ और आप सबका भी आने का बहुत शुक्रिया अदा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। लास्ट एक बाकी है मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ समस्त महाजन को, श्री गिरीश भाई शाह जी को, पंडित सोमेश माथुर जी को कि उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए इनवाइट किया। 11 मोबाइल एम्बुलेंस जो ये चला रहे हैं उसके इनॉग्रल फंक्शन में मुझे इनवाइट किया, इससे खुशी की बात और इससे ज़्यादा प्लेजर मुझे किसी चीज़ से मिल ही नहीं सकता। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी इन सभी को। और इन्होंने सही कहा पंडित सोमेश माथुर जी ने कि भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कोई पशु पक्षियों के बारे में भी सोच रहा है, उनके लिए एम्बुलेंस चलाई गई। तो मैं फिर से थैंक यू करना चाहूँगी समस्त महाजन का, स्वीट बीट्स का, पंडित सोमेश माथुर जी का और श्री गिरीश भाई शाह। समस्त महाजन, मैनेजिंग ट्रस्टी गिरीश शाह के नाते मैं पूरे बम्बई और पूरे देश को ये बताना चाहता हूँ कि हम कभी भी कोई घायल बीमार पशु पक्षी को देखते हैं तो कोई पर्यायी व्यवस्था न होने की वजह से हम हमारे इष्ट देव को स्मरण करके उस घायल पशु पक्षी को अच्छा होने की भावना भाग के हम आगे निकल जाते हैं, लेकिन वो तड़पते रहता है। ऐसे तड़पते हुए बीमार घायल बेसहारा पशु पक्षियों की सेवा के लिए एक एम्बुलेंस हमने शुरू की। 180 दिन में 1800 से ज़्यादा पशु पक्षियों को अकाल मृत्यु से बचाया। उससे प्रेरणा लेके हमारे राष्ट्रीय संत परम गुरुदेव नम्र मुनि जी की प्रेरणा से दूसरी एम्बुलेंस अगस्त में शुरू की। लेकिन साउथ मुंबई से कॉल आता है गाड़ी बोरीवली में है, थाना से कॉल आता है गाड़ी विरार में है। तो हमने ये सोचा कि 110 किलोमीटर के एरिया में जब मुंबई फैला हुआ है, हर 10 किलोमीटर पे एक गाड़ी रखी जाए। 25 अगस्त के दिन हमने, हमारे गुरुदेव ने ये अपील की, 24 घंटे के अंदर हमारे को और 9 एम्बुलेंस के डोनर मिल गए और 20 दिन के अंदर गाड़ियाँ तैयार हुई। 25 सितंबर को कच्छ में इस 11 की 11 एम्बुलेंस गुरुदेव ने हमको सुपुर्द की और ये पिछले 15 दिन से ये पूरी सेवा बम्बई के आसपास अभी अलग अलग जगह पे सेंटर वाइज सेंटर चालू है और ये अगले 1 महीने 2 महीने में रोल आउट होके सभी जगह पे इसकी अच्छी से अच्छी सेवा होगी। मैं पूरे बम्बई करों को यही विनती करता हूँ, आप सब सेवा के इस कार्य में तन से जुड़े। कोई कार्यकर्ता के रूप में जुड़ना चाहता है तो भी वेलकम है। मन से जुड़े, एक नंबर हमारा हेल्पलाइन आप लिख लीजिए और हेल्पलाइन पे कॉल करिए। यदि आप किसी घायल बेसहारा अनाथ अबोल बीमार पशु पक्षी को देखते हैं, एक कॉल करिए। आप ये चाहते हैं कि धन से जुड़ना है तो एक एम्बुलेंस चलाने का 1 महीने का खर्चा 3,06,000 है, आप धन से भी जुड़ सकते हैं।
11 एम्बुलेंस एक दिन चलाने का खर्चा 1,08,000 है, आप धन से जुड़ सकते हैं। एक एम्बुलेंस एक दिन चलाने का खर्चा 11,000 है। तन मन धन तीनों तरह से जुड़िए। पूरे बम्बई में कोई भी पशु पक्षी घायल, बीमार, बेसहारा, तड़पता हुआ मरे नहीं। एक साल में 36,000 से ज़्यादा पशु पक्षियों की सारवार सेवा इस 11 एम्बुलेंस के माध्यम से होगी। सभी बम्बई कोरों का हमारे साथ जुड़ने का हार्दिक आमंत्रण। आशीर्वचन से ये जो समस्त महाजन और स्वीट बीट्स जो म्यूज़िक की एक बहुत बड़ी संस्था हो रही है, इन्होंने जो ये एक इनिशिएटिव लिया हुआ है, ये जो मूक प्राणी है उनको ये एम्बुलेंस सेवा से उनकी अगर जान बच सके, उनका कुछ अच्छा उद्धार हो सके, ऑपरेशंस ये वो सब ऐसी सेवाएं हम जब बहुत छोटे थे तभी हम गांव में देखते थे कि कोई गाय है या कोई कैटल है तो उसे बैलगाड़ी में खींच के ले जाया करते थे, और वो टाइम पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी। अभी तो गांव वगैरह में बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई है, पर शहरों में ये ऐसा हो गया है कि लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों के पास अपने लोगों के लिए टाइम नहीं है। तो मूक प्राणी के लिए जो इन्होंने किया है ये बहुत सराहनीय है, और आई विश ग्रेट सक्सेस टू देम। और आप सबको विनती है कि आप ये हेल्पलाइन का फ़ोन नंबर रखें साथ में, और यथाशक्ति उनको धन दान भी करें। यही शुभेच्छा है। थैंक यू। ओम अरहम। आप क्या कुछ कहना चाहोगे? बेजुआ जानवर के इतना बड़ा कदम उठाया है जी, समस्त महाजन और स्वीट बीट्स की तरफ से ये जो बहुत ही क्या कहते हैं, भूत दया का जो कार्य ये हो रहा है, इस उपलक्ष्य में यहाँ जो 11 एम्बुलेंसेस आज इनके लिए उपलब्ध कराई गई हैं, उसके लिए हम उनके भी आभारी हैं कि समाज में, हमारे मुंबई के समाज में इस तरह का बहुत ही एक ज़रूरी कदम उठाया जा रहा है, और जो पहले कभी भी शायद नहीं किसी ने सोचा, और इन्होंने इस बात के बारे में सोचा। और हम मानते हैं कि जो भी जिस तरह से भी तन मन धन से अपना सहयोग, अपनी सहायता दे सके इस संस्था को, तो उन्हें बहुत ही लाभ तो होगा ही, और ये बहुत ही पुण्य का काम होगा। और क्योंकि हम स्वयं तो कहीं जा नहीं सकते प्राणियों के लिए या पक्षियों के लिए कुछ करने के लिए, हम हमारे घर में सिर्फ थोड़ा सा पानी बाउल में रख देते हैं या कुछ रोटी रख देते हैं, लेकिन वही कौवा या चिड़िया या कोई गाय या कहीं पर भी कोई अगर उसे इंजरी हो जाती है, या वो कहीं बेहोश गिर जाता है, कहीं गर्मी में सकपका जाता है, कहीं कभी कभी, तो उनके लिए कोई करने वाला नहीं होता है। तो ये बहुत ही क्या कहते हैं, एक प्रोग्रेसिव सोच है जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सबको, और ये कार्य दिन दुगना रात चौगुना आगे बढ़े, यही हमारी शुभेच्छा है।